साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई नामी कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन आज हम आपको जिस अभिनेत्री की कहानी बताने जा रहे हैं, उन्होंने 1950 के दशक में तमिल और तेलुगु सिनेमा पर राज किया। ये वो दौर था जब अभिनेत्रियों को मेल एक्ट्रेस से कमतर समझा जाता था, लेकिन इस अभिनेत्री ने न सिर्फ अपनी अदाकारी से लोगों को दीवाना बनाया, बल्कि उन्हें मेल एक्ट्रेस के बराबर फीस मिलती थी। उन्होंने नारी शक्तिकरण की वो मिसाल पेश की थी जो उस दौर में बहुत दुर्लभ थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जो पहले से शादीशुदा थे और जिसकी 4 बेटियां भी थी, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो तन्हा और तकलीफों से भरी रही। हम बात कर रहे हैं मशहूर अदाकारा सावित्री गणेशन की, जो बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा की सौतेली माँ भी थी। उनके जीवन पर एक बायोपिक भी बन चुकी है जिसका नाम है महानटी। सावित्री गणेशन एक बहुभाषी भारतीय अभिनेत्री थी जिनका जन्म 6 दिसंबर 1934 को हुआ था। मूल रूप से तेलुगु फिल्मों से करियर की शुरुआत करने वाली सावित्री ने तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। जब वो छोटी थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी परवरिश उनके नाना ने की। बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के उन्होंने डांस और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। फिर 14 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास स्थित जेमिनी स्टूडियो में अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया, जिसे मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन ने क्लिक किया था। उस वक्त उन्हें एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला, लेकिन अनुभव की कमी और जल्दबाजी में वो मौका उनसे छूट गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने मेहनत और लगन से काम करते हुए फिल्म देवदास में लीड रोल निभाया, जिसमें उन्होंने पार्वती की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के दौरान सावित्री की नजदीकियां जेमिनी गणेशन से बढ़ती चली गई। हालांकि गणेशन पहले से शादीशुदा थे और 4 बेटियों के पिता भी थे। सावित्री के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी 1952 में उन्होंने जेमिनी गणेशन से शादी कर ली। कई सालों तक दोनों ने अपनी शादी को छुपा कर रखा था। जब सावित्री ने एक फिल्म में सावित्री गणेशन नाम से साइन किया, तब जाकर खुलासा हुआ कि ये तो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हुए, बेटा सतीश कुमार और बेटी चामुंडेश्वरी। चामुंडेश्वरी का बेटा अभिनय रामानुजन फिल्म में नजर आ चुका है। 1981 के आसपास सावित्री और गणेशन के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों अलग हो गए। इस दर्दनाक मोड़ के बाद सावित्री ने अकेलेपन और शराब का सहारा ले लिया। वो स्वास्थ्य और मानसिक तौर पर टूटने लगी। अंततः 26 दिसंबर 1981 को वो कोमा में चली गई और उसी दिन दुनिया को भी अलविदा कह गई। दोस्तों, ऐसी बॉलीवुड न्यूज अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।